मोसेस जूइश धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रॉफिट या पैगंबर हैं। इसके अलावा उन्हें ईसाई और इस्लाम धर्म का भी एक महत्वपूर्ण प्रॉफिट माना जाता है। वह इजरायली नामक जनजाति से ताल्लुक रखते थे जो अकाल के दौरान इजिप्ट में बस गए थे। इजिप्ट के राजा, जिन्हें फेरो भी कहा जाता है, वो इजरायलियों की संख्या और ताकत से चिंतित हो गए, इसलिए फेरो ने उन्हें गुलाम बना लिया। मोसेस का जन्म ऐसे समय में हुआ जब इजरायलियों की आबादी बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप इजिप्ट के फेरो को चिंता हुई कि कहीं इजरायली लोग बहुत शक्तिशाली न हो जाएं। इजरायलियों की आबादी को कम करने के लिए फेरो ने अपने सैनिकों को सभी नवजात इजरायली लड़कों को मारने का आदेश दिया। मौत से बचाने के लिए मोसेस की मां ने नवजात मोसेस को एक टोकरी में रख दिया और उस टोकरी को नाइल नदी में बहाकर नवजात मोसेस को अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उसी समय फेरो की बेटी नदी में नहा रही थी और उसकी नजर टोकरी में रखे बच्चे पर पड़ी। फेरो की बेटी का खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को अपना लिया और मोसेस महल में एक शाही राजकुमार के रूप में बड़ा होने लगा। मोसेस को शाही महल में बहुत ही अच्छी धार्मिक और सैन्य शिक्षा मिली। अपनी शिक्षा के दौरान उसे यह पता चला कि वो एक इजरायली था और उसकी जिज्ञासा ने उसे खुद के लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब उसने देखा कि इजरायली लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने देखा कि एक इजिप्शियन सुपरवाइजर एक इजरायली या हिब्रू को पीट रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने सुपरवाइजर की हत्या कर दी। मोसेस फेरो के गुस्से से बचने के लिए भाग गया और पास के देश मीडियन में रहने लगा। मीडियन में उसने एक पुजारी की बेटी के साथ शादी कर ली और कई वर्षों तक चरवाहा के रूप में काम किया। एक दिन जब वो रेगिस्तान में था, तब मोसेस की नजर एक झाड़ी पे पड़ी जिसमें आग तो लगी थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, और इस आग के बीच में से उसे ईश्वर की आवाज सुनाई दी। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वो वादा करे कि वो अपने लोगों को इजिप्ट की गुलामी से छुड़वा लाएगा। शुरू में मोसेस ने ईश्वर की बात नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि इजराइल के लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जल्द ही ईश्वर ने उसे कुछ विशेष शक्तियां दी, जिससे प्रेरित होकर मोसेस इजिप्ट लौट आया और फेरो से अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग करने लगा। दुर्भाग्य से फेरो ने इजरायली लोगों को रिहा करने की उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। फेरो को मजबूर करने के लिए मोसेस ने ईश्वर की सहायता से इजिप्ट पे कई सारी मुसीबतें भेजी। ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्तियों के कारण नाइल नदी का रंग लाल हो गया, जिसके बाद ओले पड़ने की वजह से खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई और जो कुछ भी बचा था उसे टिड्डियों के समूह ने खा लिया। ईश्वर ने लगभग ऐसी 9 मुसीबतें भेजी, लेकिन फेरो अभी भी इजराइल के लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद ईश्वर ने अपनी 10वीं मुसीबत भेजी। मोसेस ने घोषणा की कि हर घर में पहले जन्मे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर वो भेड़ों का बलिदान दे और उसके खून से अपने दरवाजे पे निशान बनाए तो इजरायलियों के बेटे बच जाएंगे। जैसा मोसेस ने कहा था, इजराइल के लोगों ने वैसा ही किया। इजरायलियों ने पहले तो भेड़ का बलिदान दिया और उसके बाद अपने दरवाजों पे उसका निशान बनाया। इसके बाद उन्होंने मरी हुई भेड़ के गोश्त को मसाले के साथ पकाया और उसे ब्रेड के साथ खाया। इस तरह आज के जूइश फेस्टिवल पास ओवर की शुरुआत हुई, जिसे इजराइल के लोग और दुनिया भर में फैले जूइश कम्युनिटी हर साल धूमधाम से मनाती है। पास ओवर की रात को इजिप्ट के लोगों के कई सारे परिवार के बड़े बेटों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद फेरो डर गया और उसने मोसेस से अपने लोगों को ले जाने को कहा। मोसेस खुशी खुशी अपने लोगों को इजिप्ट से ले जाने लगा। कुछ दिन बाद जब मोसेस और इजराइल के लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे, तब फेरो ने अपना मन बदल लिया और इजराइल के लोगों को पकड़ने के लिए 600 रथ भेजे। जब तक इजिप्ट के सैनिक इजराइल के लोगों के पास पहुंचे, तब तक वो रेड सी के किनारे तक पहुंच गए थे। मोसेस ने अपने लोगों को बचाने के लिए रेड सी के पानी को हटाकर उसके बीच में से रास्ता निकाल लिया। जैसे ही इजराइल के लोगों ने रेड सी को पार कर लिया, फेरो के सैनिक भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रेड सी को पार करने लगे। जिसके बाद मोसेस ने वो रास्ते को पानी से फिर भर दिया और फेरो की सेना पानी में डूब के नष्ट हो गई। लगभग 3 महीने तक रेगिस्तान में यात्रा करने के बाद इजरायलियों ने माउंट सिनाई में अपना डेरा डाला। यहाँ ईश्वर एक बार फिर मोसेस के सामने आए और उन्होंने घोषित किया कि इजरायली उसके ही लोग हैं और उन्हें उसके कानून का पालन करना चाहिए।
इसके बाद ईश्वर ने मोसेस को पालन करने के लिए पत्थर पे लिखे 10 बुनियादी सिद्धांत दिए, जिसका पालन हर एक इजरायली को करना था। कई इजरायली लोग आज भी इन सिद्धांतों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इजरायलियों ने रेगिस्तान में 40 साल बिताए, जिसके बाद आखिरकार वो कानान देश के पास पहुंचे। यहाँ मोसेस की मृत्यु हो गई और जोशुआ नामक व्यक्ति इजरायलियों का नया नेता बन गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।